जय श्री राधे राधे। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस समय आप जो सांस ले रहे हैं वो आपको 84 लाख जन्मों की यात्रा के बाद मिली है, तो क्या आप यकीन करेंगे? रुकिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको वो रहस्य बताने वाली हूँ जो ज़्यादातर शास्त्रों में छुपा हुआ है और जिसे जानने के बाद आप अपने जीवन को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। 84 लाख योनियां ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये आत्मा की सबसे कठिन यात्रा है। अब जानते हैं 84 लाख योनियां क्या हैं। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा अमर है, शरीर बदलता है। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा है कि 84 लाख योनियां भ्रमित जीव अर्थात आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। इन योनियों में शामिल है जलचर, स्थलचर, आकाशचर, कीट पतंग, पशु पक्षी, वृक्ष और अंत में मनुष्य। लेकिन सवाल ये है, आखिर मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ क्यों है? 84 लाख योनियों का विभाजन। शास्त्रों के अनुसार योनियों का विभाजन कुछ इस प्रकार से है। 9 लाख जलचर योनियां, 20 लाख वृक्ष और स्थावर, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पक्षी और 30 लाख पशु, केवल 4 लाख मनुष्य योनियां। अब जरा सोचिए, 84 लाख में से सिर्फ 4 लाख ही मनुष्य, यानी ये जन्म कोई सामान्य घटना नहीं, ये एक दुर्लभ अवसर है। अब जानते हैं आत्मा की यात्रा। आत्मा जब पहली बार सृष्टि में आती है तो उसे न ज्ञान होता है न विवेक। वह पहले जल में जन्म लेती है, फिर वृक्ष बनती है जहां वह बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, बस सहती रहती है। फिर कीट बनती है जहां हर पल मृत्यु का भय। फिर पशु बनती है जहां भूख है, प्यास है, लेकिन धर्म नहीं। और जब आत्मा इन सब कष्टों से गुजर जाती है तब कहीं जाकर उसे मनुष्य जन्म मिलता है। अब जानते हैं मनुष्य जन्म का रहस्य। मनुष्य योनि इसीलिए विशेष है क्योंकि यहाँ कर्म चुनने की आजादी है, यहाँ भक्ति करने का अधिकार है, यहाँ मोक्ष पाने का मार्ग है। लेकिन दुखद सत्य यह है कि अधिकांश लोग इस जन्म को भी व्यर्थ कर देते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, यही कारण है कि आत्मा फिर से 84 लाख के चक्र में फंस जाती है। अब जानते हैं कि क्या हम पिछले जन्म याद रखते हैं? क्या आप जानते हैं कि हर आत्मा पिछले जन्म को भूल जाती है, लेकिन कर्म नहीं भूलते। बिना कारण डर लगना, किसी से बिना वजह लगाव, अचानक रोना आना, किसी स्थान से अजीब जुड़ाव, ये सब संकेत है पिछले जन्म के कर्मों के। अब जानते हैं कि 84 लाख से मुक्ति कैसे। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इस चक्र से बाहर निकला जा सकता है? उत्तर है हाँ। शास्त्र कहते हैं भक्ति, सेवा, सत्य, करुणा, नाम जप, खासकर हनुमान नाम, राम नाम, शिव नाम, जो आत्मा सच्चे हृदय से ईश्वर को स्मरण करती है
उसे फिर 84 लाख योनियों में नहीं भेजा जाता। कलयुग का विशेष रहस्य। कलयुग में तपस्या कठिन है, व्रत कठिन है, लेकिन नाम जप सरल है। बस एक सच्चा आह्वान, हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दो और आत्मा बंधन से मुक्त हो सकती है। 84 लाख योनियां, वो रहस्य जो शास्त्रों में छुपा है। वो आत्माएं जो मनुष्य बनकर भी फिर नीचे चली जाती हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। हर मनुष्य आत्मा बनकर ऊपर ही नहीं जाती। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो मनुष्य जन्म पाकर भी फिर पशु, पक्षी या कीट योनि में चली जाती हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति अत्यधिक क्रोध करता है, हिंसा करता है, माता पिता का अपमान करता है और दूसरों का हक मारता है, वह आत्मा मनुष्य से नीचे फिर गिरा दी जाती है। सच में नीचे गिरा दी जाती है। सोचिए, इतनी कठिन यात्रा के बाद अगर फिर नीचे जाना पड़े तो वो आत्मा कितनी रोती होगी। क्या हर आत्मा 84 लाख योनियां पूरी करती है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हर आत्मा को पूरे 84 लाख जन्म लेने ही पड़ते हैं? उत्तर है नहीं। कुछ आत्माएं अपने कर्मों के कारण बीच में ही ऊपर उठ जाती है और कुछ अपने पापों के कारण लाखों योनियां और भटकती हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, जन्म संख्या नहीं, कर्म तय करते हैं। गर्भ में आत्मा क्या देखती है, आइए जानते हैं। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो सुनकर आपका शरीर हिल जाएगा। गरुड़ पुराण में लिखा है, जब आत्मा माँ के गर्भ में आती है तो वह पिछले जन्मों को याद करती है। गर्भ में आत्मा कहती है, हे प्रभु, मुझे फिर मत भेजना, मैं भक्ति करूंगी। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, माया का पर्दा गिर जाता है और आत्मा सब कुछ भूल जाती है। यही कारण है कि बच्चा जन्म लेते ही रोता है। वो इस संसार को देखकर डर जाता है। अचानक मिलने वाला दुख पिछले जन्म का संकेत। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि सब ठीक चल रहा हो, फिर अचानक कोई बड़ा दुख आ जाए? शास्त्र कहते हैं, ये वर्तमान जीवन नहीं, पिछले जन्म का फल होता है। क्योंकि कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे समय देखकर लौटते हैं। इसीलिए कभी किसी के दुख पर मत हंसिए। आप नहीं जानते वो कौन सा कर्म चुका रहा है। कुछ आत्माएं धरती पर भटकती क्यों हैं? अब एक बहुत डरावना सत्य है। कुछ आत्माएं 84 लाख योनियों में फंसती ही नहीं, वे बीच में अटक जाती है। कारण आत्महत्या, अधूरी इच्छाएं, अत्यधिक मोह। ऐसी आत्माएं न ऊपर जाती है न नीचे। और यही कारण है कि कुछ स्थानों पर
अजीब अनुभूति होती है। हनुमान जी और आत्मा की रक्षा अब एक बहुत शुभ रहस्य। गरुड़ पुराण कहता है, जहाँ हनुमान नाम लिया जाता है वहाँ यमदूत भी रुक जाते हैं। हनुमान जी आत्मा की रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति मंगलवार हनुमान चालीसा पढ़ता है, सच्चे मन से नाम जप करता है, उसकी आत्मा अंधकार में नहीं जाती। क्या आप इस जन्म को सफल बना सकते हैं? अब आखिरी सवाल, क्या इस जन्म में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि फिर लौटना ना पड़े? उत्तर है हाँ। छोटी छोटी बातें, किसी को कष्ट न देना, माता पिता का सम्मान, झूठ से बचना, प्रभु का नाम, इतना ही काफी है। अगर आज ये वीडियो आपने पूरा सुन लिया है तो समझिए ये संयोग नहीं था। शायद आपकी आत्मा आपको याद दिला रही थी कि जागो, ये जन्म आखिरी भी हो सकता है। अगर आपकी आंखें थोड़ी नम हो गई हों तो समझिए आत्मा ने स्वीकार कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि आत्मा फिर 84 लाख में ना जाए तो प्रभु का नाम लीजिए और इस वीडियो को पूरा सुनिए। राधे राधे।